अफगानिस्तान की दहशतगर्द अनासिर की पाकिस्तान में दाखिल न होने देने की यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान सरहद अपनी हिफाजत के लिए बंद की है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इसके शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। मसला सिर्फ TTP या TTA नहीं, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलविस रहे हैं। तिजारती गुजरगाहों और बॉर्डर क्रॉसिंग बदस्तूर बंद हैं। सिर्फ UN की इमदादी अशया को इस्तिस्ना दिया है। अफगान अवाम के लिए इमदादी राहदारी में पाकिस्तान हमेशा मुस्बत रहा है। एक सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, तुर्क सदर ने 2 हफ्ते कबल ऐलान किया था कि आला सतह तुर्क वफ्द इस्लामाबाद आएगा। तुर्की के वक्त की न आने की वजह शेड्यूलिंग या तालिबान का अदम ताउन हो सकती है। सऊदी अरब में पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स का इल्म है। इस मुतालिक कोई नई मालूमात नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुद्दत मुलाजमत में तौसी का इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात होने पर मुबारकबाद। नई ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क के तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे नहीं बढ़ती। मामला ये है कि उनकी क़यादत जो है, उनकी जो लीडरशिप है, ऑन रिकॉर्ड है कि जी हम इनके साथ जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। जिनके साथ वो बात करने को तैयार हैं वो उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। ये लोग किसी के साथ बैठने तैयार हैं तो हम बिल्कुल डायलॉग के लिए तैयार हैं। ये जो 3 रोज़ पहले मीटिंग हुई है मोहतरमा उज़्मा साहिबा की, जो वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है उसमें अगर एक लफ्ज़ भी फैमिली से मुलाकात से मुतल्लक हो तो फिर जो है वो बात हो सकती है। वो चीज़ें इनके सामने भी रखी जा सकती है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। PTI को मुज़ाकरात की जो पेशकश वज़ीर आज़म ने की वो आज भी मौजूद है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, आपस में बात करेंगे तो मसाइल हल होंगे, लेकिन PTI क़यादत हमसे बात करने को तैयार नहीं। जिनसे PTI क़यादत बात करने को तैयार हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि बानी PTI से जो मुलाकात होगी कानून के मुताबिक होगी। जेल रूल्स और क़वानीन किसी मुजरिम को इजाज़त नहीं देते कि वो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करे। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। वारंट जारी करने का हुक्म। शहजाद अकबर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट से मुलाकात में शहजाद अकबर और आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले करने की दरख्वास्त की थी। हुकूमत का जाली वीज़ों के धंधे में मुलविस अनासिर और एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी साले की ज़ेर सदारत इजलास में 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब। प्रोटेक्टर के इजरा का निज़ाम फूल प्रूफ बनाने और मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। AI से इल्म हो जाएगा कौन सफ़र के काबिल है और कौन नहीं। रिपोर्ट शुदा अफराद का पासपोर्ट मनसूख होने मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता हुकूमतों की निस्बत माहौलियात को बेहतर समझती है। इस हुकूमत को काफ़ी हद तक मसाइल का इदराक है। फ़ज़ाई मयार में बेहतरी आई है। बड़ी गाड़ियों पर जारी क्रैकडाउन अच्छा इकदाम है जिसे जारी रहना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में अदालत के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा, हैवी ट्रांसपोर्ट वालों ने क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी है। अदालत ने कहा, हड़ताल की परवाह ना करें, इनके लाइसेंस मुअत्तल करें, गाड़ियां बंद कर दें। दरख्तों की कटाई का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये ऐसे नहीं चल सकता। PHA की खुसूसी टीम दरख्तों की कटाई के मामले की इंक्वायरी करे।
गुजरांवाला में नून लीग के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद और चंदा खिलाफ फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सूबे में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ामात की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कानून हर हाल में नाफिज हो, लेकिन आवाम से रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना, बाइज्जत हो। पैरा फोर्स की कारकर्दगी और निगरानी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि पैरा अच्छा काम कर रही है, आवाम में नेकनामी के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। इजलास में फैसला किया गया कि पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की भी मंजूरी दे दी। ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है? इज देयर ए फ्री लंच? देयर इज नो फ्री लंच। ये कलूजन है कि हम इधर से बयानियां बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप। ये आपके सामने एक और मिसाल रखता हूं, इससे भी इंटरेस्टिंग है। अगेन ये भी 2-3 दिन पुरानी है। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। हाउ इंटरेस्टिंग। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है या नहीं दे रहा? इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं, क्योंकि आप ISPR में आए ना। ये NDU गए थे तो ये गद्दार हो गए। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है। ये कहता है ना, ये समझता है कि जो से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है। 2 दिन पहले मैं मरे कॉलेज अल्लामा इकबाल की जो तदरीस है, जो जहां से उन्होंने तदरीस हासिल की, उनकी लंगा पे गया, उधर हजारों बच्चों से इंटरेक्ट किया। तो जो अगर वो मुझसे मिले तो क्या इसकी मंतक के मुताबिक तो वो भी गद्दार है? फिर वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहां बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्यों ये कह रहे हैं? इट्स नथिंग न्यू। ये अभी आप देख रहे हैं इसके असरात, इसकी फ्रस्ट्रेशन के। लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। 9 महीने देखा था आपने। इसी GHQ में जहां बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था? कराया था कि नहीं कराया था? तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है, जो शहीदों की जो यादगारें हैं उनको आग लगवा सकता है, जो पाक फजाइया का 1965 की जो निशानी है, जिसने दांत खट्टे किए थे हिंदुस्तान की फजाइया के, उस निशानी को आग लगवा सकता है, जो पाकिस्तान की जो फख्र है, जो चागी का हमारी निशानी है, उसको आग लगवा सकता है, तो उसे गद्दार कहने में क्या प्रॉब्लम? देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। क्योंकि आप अगर देखें, एक और सिम्टम मैं बताता हूं आपको, आप फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इंप्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है? He has absolutely no problem because that is what he believes. क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है, और जो वो कह रहा है सब ठीक है। और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें, तो आप भी ठीक है। जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो अमरियत है। दैट्स हिज डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स व्हिच ही अंडरस्टैंड्स। लेकिन अगेन आई विल अगेन रिपीट,
that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. तो आपकी ये सियासी सौदाबाजी है, इसका काम, इसका वक्त अभी खत्म हो चुका है। एक और जो ये शख्स है, इसके बयानिए की एक और कार्रवाई आपको भी दिखाते हैं, और वो है हिज ऑब्सेशन ऑफ हिज मीडिया इन सोशल मीडिया विद आर्मी। वो इतनी ऑब्सेशन कॉमिकल है कि ये हर, आप इनकी फॉलो करें इनके बयानिए को, जिसकी मैंने आपको चलाया, वो कैसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाते हैं, कि उसके अंदर हाउ मच ऑब्सेस्ड विद दिस व्हाट इज हैपनिंग इन द आर्मी। अभी ये सीडीएफ की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया, कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। तो यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? कोई सियासत के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग चल रही है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये हिंदुस्तान से इतनी बड़ी थ्रेट है, तुम एक सियासी पार्टी हो, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? और पाकिस्तान के इतने इश्यूज हैं, आप लोग इनको हाईलाइट करते हैं, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज में फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोनसन ने पता नहीं क्या हो गया।